हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारा चीज़ें बताऊंगा। देखिए, बहुत सारा लोगों का कमेंट मैंने देखा, देख के मैंने सोचा कि नहीं एक वीडियो डाल देता हूँ ताकि व्यूज़ भी मिल जाए ना, आप लोगों को भी कुछ आइडिया मिल जाए। व्यूज़ का चक्कर बहुत ही अलग चीज़ है ना, तो व्यूज़ चाहिए, है कि नहीं? चलिए जोक अपार्ट। देखिए मेरे पास एक सवाल आया है, इसीलिए मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊँ। देखिए, क्या एयू सेट देके या एसएसवीटी सीडब्ल्यू देके बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल एंड जीएनएम नर्सिंग, ये सब कोर्स करने के बाद या ये इन सब का एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद क्या जॉब 100% मिल जाएगा? क्या आप लोगों का प्लेसमेंट कॉलेज से मिल जाएगा? है ना? ऐसा सवाल मेरे पास आ रहा है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो डाल देता हूँ। देखिए, एंड और एक क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, कौन सा कोर्स का फ्यूचर स्कोप है, ये है वो है, सैलरी क्या है, वो सारा चीज़ें। देखिए, ये सारा जितने भी कोर्सेस है, आप लोग एयू सेट देखिए, बीएससी एग्रीकल्चर लीजिए, जितने भी है, वेटनरी कोर्स लीजिए, फिशरी लीजिए, या तो बीएससी नर्सिंग कीजिए, जीएनएम कीजिए, पैरामेडिकल का जो जितने भी बीएमएलटी, बीपीटी, रेडियोग्राफी, ऑप्टोमेट्री, जितने भी कोर्सेस है। अब एंट्रेंस एग्जाम क्या दे रहे हो, 3 एग्जाम के बारे में अभी फिलहाल इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। एयू सेट, एसएसवीटी सीडब्ल्यू फॉर बीएससी नर्सिंग, अलाइड हेल्थ साइंस एंड फार्मेसी, तीसरा जो एग्जाम है जीएनएम नर्सिंग, असम के बारे में मैं स्पेशली बातें कर रहा हूँ। ये सब करने के बाद आप लोगों को डायरेक्टली कॉलेज से जॉब नहीं मिलेगा। आप लोग मेरे जितने भी पॉडकास्ट वीडियो से 4-5 पॉडकास्ट वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे या तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पॉडकास्ट का लिंक। उनमें भी जितने भी स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं उन्होंने भी बोला है कि कॉलेज से प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो आप लोग मत सोचना कि एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो आप लोग को जॉब मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग जो एग्जाम दे रहे हो अभी फिलहाल, ये बस आप लोग एक सीट के लिए, किसके लिए? एक सीट के लिए दे रहे हो, एक गवर्नमेंट सीट के लिए, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं। हाँ, ये ध्यान रखना आप लोग। तो कॉलेज से बिल्कुल भी प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। कुछ चीजें हैं मैं आपको बताना चाहूंगा, एंड कौन सा कोर्स ऊपर है, क्या है, वो है, ऐसे कोई बात नहीं है। आप लोगों को थोड़ा बताऊंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। देखिए, आईओसीएल में यदि बीएससी नर्सिंग करते हैं, वहाँ पे इंटर्नशिप होता है 2 साल का। जेएनएम का भी, बीएससी नर्सिंग का भी 2 साल का देते हैं। मतलब ऐसे तो 1 साल का होता है, इंटर्नशिप 1 साल का होता है, पर वो लोग चांस देते हैं आपको कि नहीं और 1 साल आपका करनी है तो आप लोग और 1 साल भी कर सकते हो। मतलब 2 साल तक आप लोग इंटर्नशिप कर पाओगे। तो इंटर्नशिप के ड्यूरिंग आप लोगों को थोड़ा पैसा मिल जाता है। हाँ, मंथली तो आपको मिलता ही है जब आप लोग पढ़ाई करते हो। पढ़ाई के टाइम भी आप लोगों को मंथली 2000-3000 जो भी चीज़ें मिलता है वो मिलता तो है। पर इंटर्नशिप के ड्यूरिंग 15 या 16,000 लगभग कुछ मिलता था, मैं भूल गया एग्जैक्टली। आईओसीएल के वीडियोस में आप लोगों को पता चल जाएगा, मैंने नोटिफिकेशन भी दिखाया था। तो 1 साल की जगह आप लोग 2 साल इंटर्नशिप कर पाओगे। एंड उसके साथ साथ आईओसीएल में कुछ 1-2 कैंडिडेट्स को मे भी आप लोगों को प्लेसमेंट मिल सकता है कॉलेज से ही डायरेक्टली। अभी तक मैं भी श्योर नहीं हूँ, कुछ स्टूडेंट ने, वहाँ का स्टूडेंट ने बताया है कि 1-2 कैंडिडेट्स या जो भी है, मतलब थोड़ा बहुत प्लेसमेंट मिलने की चांसेस है आईओसीएल में। बाकी मेडिकल कॉलेजेस में 0.1% भी चांस नहीं है, एग्रीकल्चर कोर्सेज में 0.1% भी चांस नहीं है, वेटनरी में भी 0.1% भी चांस नहीं है कि आपको कॉलेज से प्लेसमेंट मिल जाए। है ओके, कोई भी चांस नहीं है कि कॉलेज से प्लेसमेंट मिल जाए। एंड और एक चीज है, बीपीटी एंड बीओटी, मतलब ऑपरेशन वाला नहीं, एसबीएनआई टीआर सेट एग्जाम देके आप लोग बीपीटी कर सकते हो, बीओटी कर सकते हो। तो कशिश गौर के साथ मैंने बीपीटी का एक वीडियो बनाया है, पॉडकास्ट वीडियो बनाया है। वो पीडीयू में पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि बीपीटी में, उनका कॉलेज में बीपीटी वालों को तो प्लेसमेंट नहीं मिलता है, पर जो बीओटी कोर्स कर रहे हैं उनके बीच में से 1-2 कैंडिडेट्स को उनको प्लेसमेंट मिल सकता है, कॉलेज से ही प्लेसमेंट मिल सकता है। पर बीपीटी का स्टूडेंट जो कटक में लेंगे, एसबीएनआई या टीआर का जो मेन जो वाला है ना, लाइक जैसे एसएसवीएच मेन गुवाहाटी में है ना, वैसा ही एसबीएनआई या टीआर जो है कटक में है। तो वहां पे यदि बीपीटी करोगे, बीओटी करोगे उस कॉलेज में, तो उसका कट ऑफ भी बहुत ही हाई जाता है। तो थोड़ा बहुत प्लेसमेंट मिलने की 1-2 कैंडिडेट्स को, ऐसा नहीं कि 30 सेट है 30 की मिल रहा है, नहीं, उन 30 में से 2 या 3 को मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। ऐसा आप लोगों को मिल सकता है ना। तो इसके बीच में और एक चीज बताऊंगा, एसबीएनआई या टीआर सेट एग्जाम देके आप लोग बीएसएलपी कोर्स जीएम से इसमें कर पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है। तो आप लोग एसबीएनआई या टीआर का भी वीडियो जाके देख लेना, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एंड पॉडकास्ट का भी लिंक दे दूंगा, वो सारा चीज आप लोग देख लेना ताकि आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता चले। तो ओवरऑल आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि कोई भी कोर्स कीजिए, जीएनएम कीजिए, बीएससी नर्सिंग कीजिए, अलाइड हेल्थ साइंस कीजिए, एग्रीकल्चर कोर्सेज कीजिए, वेटनरी कीजिए, बीपीटी, ओटी, जो भी कीजिए, आप लोगों को डायरेक्टली प्लेसमेंट आप लोगों को कॉलेज से नहीं मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा प्लेसमेंट के लिए? सैलरी कितना होगा मैं बता देना चाहूंगा।
प्लेसमेंट के लिए आप लोगों को जब भी कुछ नोटिफिकेशन निकलता है, लाइक रिक्रूटमेंट निकलता है, रिक्रूटमेंट बहुत जगह से आता है, ऐसा नहीं कि रिक्रूटमेंट्स नहीं आता है, मैं डायरेक्ट प्लेसमेंट के बारे में इस वीडियो में बातें कर रहा हूँ। तो प्लेसमेंट के लिए, है ना, कॉलेज से तो नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, कुछ रिक्रूटमेंट्स निकल के आता है, लाइक मेडिकल फील्ड के लिए देखिए डीएचएस, डीएमई, डीएचएस, एफडब्ल्यू, एनएचएम, बहुत सारा है, एम्स का कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है, आरआरबी का होता है, एग्रीकल्चर के लिए नवर्ड बैंक, नवर्ड का भी बहुत सारा नोटिफिकेशन आता है ना। इन सब में आपको अप्लाई करके, इन सब में आपको एग्जाम देके आप लोगों को इंटरव्यू वगैरह जो भी चीजें होता है आप लोगों को जॉब लेना पड़ेगा। पर इसमें ऐसे एक बात नहीं है कि आप लोग गवर्नमेंट से पढ़ रहे हो तो आपको बहुत सारा चीजें, कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कुछ रिजर्वेशन मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। प्राइवेट वाले भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हाँ, मुझे नहीं पता अभी ऐसा होता है कि नहीं। इंटरव्यू में मे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट से आप पढ़ के जाओगे, इंटरव्यू में मे भी आपको थोड़ा बहुत तो दे सकते हैं ना इंटरव्यूअर्स। पता नहीं, मेरे जो मन में आया है वो बता रहा हूँ। पर गवर्नमेंट से पढ़ रहे हो आप लोग, एंट्रेंस एग्जाम दे के आप लोग एक सीट लेके वहाँ पे पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत हिसाब से थोड़ा बहुत रिजर्वेशन मिल जाना चाहिए, है ना। आप कमेंट में जरूर बताना ऐसा होना चाहिए कि नहीं, कि गवर्नमेंट वालों को थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी मिले, है ना। मैंने जॉब रिलेटेड एक डिटेल वीडियो बनाया है जहाँ पे किस तरह का सवाल पूछा जाता है असम के बारे में, स्पेशली क्वेश्चंस के साथ सैलरी वगैरह नोटिफिकेशन देखा है। तो कंप्लीट जॉब डिटेल मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे जाके देख लेना। मैं इस वीडियो का मोटा क्या है सीधा बोलना चाहूंगा, आप लोग जीएनएम का एग्जाम देके जीएनएम में कोर्स ले सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कॉलेज से प्लेसमेंट मिल जाएगा। बीएससी नर्सिंग का एग्जाम वगैरह जो एलाइड हेल्थ का एक ही एग्जाम हो रहा है, एलाइड हेल्थ, फार्मेसी, बीएससी नर्सिंग तीनों मिला के एक ही एग्जाम हो रहा है, एसएससी सीडब्ल्यू। वो एग्जाम दे के आप लोग मत सोचिएगा कि आप लोगों को कॉलेज से ही प्लेसमेंट मिल जाएगा, ऐसी बाइक कोई भी बात नहीं है। एग्रीकल्चर एग्जाम देके आप लोग मत सोचिएगा कि वेटनरी कर रहे हैं तो कॉलेज से ही प्लेसमेंट मिल जाएगा, ऐसी कोई बिल्कुल भी बात नहीं है ना। हॉर्टिकल्चर हो, बीएससी एग्रीकल्चर हो, जो भी लो, कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। ओके, तो ये सब सोच के मतलब आप लोग मत लीजिएगा, पर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। देखिए, पहली बात तो क्या है, एक पोस्ट ऐसा निकल के आएगा ग्रेजुएट पोस्ट का। हाँ, एक मैं आपको बता देना चाहूंगा, लाइक अभी नबार्ड बैंक का आ गया, एक बीएससी नर्सिंग वाला स्टूडेंट जाके नबार्ड वाला जो एलिजिबिलिटी देंगे कि एग्रीकल्चर का स्टूडेंट जो भी है, मतलब मैं एक बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि नबार्ड बैंक का एक नोटिफिकेशन निकल के आया, वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बोला गया कि एग्रीकल्चर वगैरह कुछ दे दिए, तो उसमें बीएससी नर्सिंग वाला जाके अप्लाई नहीं कर पाएगा, है ना। कुछ अभी बीएससी नर्सिंग का नोटिफिकेशन आ गया लाइक रिक्रूटमेंट एग्जाम, उसमें एग्रीकल्चर वाला नहीं आ पाएगा ना। तो इस तरह से कंपटीशन तो कम हो ही गया है। अभी लाइक एडीआर आ गया, असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आ गया, उसमें क्या है, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आके यहाँ पे एग्जाम दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। बीएससी नर्सिंग तो इस फील्ड में जो प्रोफेशनल कोर्सेज में ये सब नहीं होता है, कंपटीशन थोड़ा कम होता है। बिकॉज देखिए, आप लोग बीएससी नर्सिंग वाला पोस्ट निकल गया तो बीएससी नर्सिंग वाला ही जाएगा, बीएमएलटी का पोस्ट निकलेगा तो बीएमएलटी का ही जाएगा, दूसरा नहीं जा पाएगा। तो इस वजह से थोड़ा कंपटीशन कम हो जाता है। तो ये सब सोच लेना आप लोग। पहली बात तो क्या, आपने बीए बीएससी नहीं की हो तो ऑलरेडी एक कंपटीशन बीट करके आप लोग एक प्रोफेशनल कोर्स में आ गए हो, तो ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट को पीछे छोड़ दिए हो, है कि नहीं। ऑलरेडी कुछ कॉम्पिटिटर्स को छोड़ दिए हो आप लोग और एक फील्ड में आगे आ गए हो, तो इस तरह से आगे बढ़ सकते हो। एम्स का भी आप लोग नॉर्सेट एग्जाम देके आप लोग नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, मैं यहाँ पे उसके बारे में पता नहीं बताने वाला हूँ। बस आप लोगों को, कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि जॉब कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा कि नहीं, तो इट्स आंसर इज नो, बिग नो। किसी को भी कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। ओके, ये अब बस एक गवर्नमेंट सीट के लिए आप लोग एग्जाम दे रहे हो, तो ये सब सोच लेना। हाँ, तो और एक चीज बताना चाहूंगा, एग्जाम बहुत ही पास आ रहा है, तो एसएससी सीडब्ल्यू एंड जीएनएम का भी एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है एंड अप्लाई चल रहा है। तो आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा बहुत जल्दी। एंड पेमेंट वगैरह भी कोई भी इशू होता है, या मेडिको वाला टीम के तरफ से, मेरे एक टीम हैंडलर है, उससे यदि फॉर्म फिलअप कराना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डीएम करके 200 रुपीज आप लोगों को कुछ चार्ज देना पड़ेगा, आप लोगों को फॉर्म फिलअप करके देंगे। एसएससी सीडब्ल्यू जीएनएम एम्स सबका, है ना, सिर्फ 200 रुपीज होता है हमारा चार्जेस, वो देके आप लोग फॉर्म फिलअप करवा सकते हो मेरी टीम की तरफ से। एंड यदि प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेडिको वाला ऐप आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे जीएनएम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो जीएनएम का बैच बाय कीजिए 249 रुपीज में। या तो आप लोग यदि एसएससी सीडब्ल्यू एग्रीकल्चर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो पीसीबीई बैच, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश वाला बैच लीजिए। वहाँ पे क्या मिलेगा आप लोगों को, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेगा, विद आंसर मिलेगा, एंड चैप्टर वाइज आप लोगों को नोट्स मिलेगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस मिलेगा, माइंड मैप्स, रिवीजन नोट्स, बहुत सारी चीजें मिलेगा। आप लोग जाके एक बार चेकआउट कर लेना। ओके, तो ये सारा चीजें हो गया। एंड और एक बात मैं बताना चाहूंगा, जो भी कोर्स चूज करोगे अपने ऊपर, आप क्या कर पाओगे वो डिपेंड करके ही कोर्स चूज करना। ऐसी बात नहीं है कि ये अच्छा है वो अच्छा है, ये बिल्कुल भी बात नहीं है। आप क्या कर पाओगे, आप जो भी फील्ड में जाओगे आप अच्छा कर पाओगे या नहीं, वो देख के आप लोग कोर्स चूज करना।
ऐसी कोई बात नहीं है कि एग्रीकल्चर अच्छा है, बीएससी नर्सिंग अच्छा है, वो अच्छा है, ये बुरा है, ये सब बिल्कुल मत सोचिएगा। सब ठीक है, अपने-अपने जगह पे बहुत ही बढ़िया है एंड सब चीज़ों की बहुत ही ज़रूरत है। तो मेरे बताए हुआ चीज़ों पे ध्यान रखना कि जॉब डायरेक्टली आप लोगों को कॉलेज से नहीं मिलेगा, आपको खुद ही प्रिपरेशन करके आपको लेना पड़ेगा। तो तब तक के लिए बाय-बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।